बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बीरबल की दानिशमंदी। बीरबल की होशियारी और हाजिर जवाबी की शोहरत अकबर आज़म की हुकूमत से निकलकर आसपास के मुल्कों तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बादशाह बीरबल को अपने यहाँ बुलाते और उसकी अक्लमंदी का इम्तिहान लेते थे। एक बार किसी दूसरे मुल्क के बादशाह ने अकबर आज़म को ख़त लिखा और उसमें फरमाइश की कि आप बीरबल को कुछ रोज़ के लिए हमारे पास भेज दें ताकि हम भी उसकी अक्लमंदी का इम्तिहान लेकर देखें। अकबर ने बीरबल को कुछ बताए बगैर रवाना कर दिया। बीरबल दूसरे बादशाह के दरबार में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ सब लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए बराबर बराबर बैठे हुए हैं। कुछ पता नहीं चलता था कि इनमें बादशाह कौन है। बीरबल समझ गए इस तरह मेरा इम्तिहान मकसूद है। चुनाचे आहिस्ता आहिस्ता वो सब लोगों के सामने से गुजरने लगे। जब एक शख्स के सामने से गुजरे तो फौरन उन्होंने अदब से सर झुका दिया, क्योंकि वही शख्स बादशाह था। बीरबल की अक्लमंदी पर न सिर्फ तमाम दरबारी बल्कि खुद बादशाह भी हैरान था। उसने बीरबल से पूछा, आखिर तुमने हमें किस तरह पहचान लिया? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पना बहुत आसानी से पहचान लिया, इसलिए कि सरकार की नज़रें तो सब दरबारियों पर थी, लेकिन तमाम दरबारियों की नज़रें हुजूर के चेहरे मुबारक को देख रही थी। बस इस तरह मैं फौरन समझ गया कि आप कहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को बहुत इनाम और इकराम से नवाजा। दूसरा वाक़या, कौन ज़्यादा मनहूस है। अकबर आज़म दरबार में बैठे हुए थे। तमाम दरबारी अपनी अपनी जगहों पर थे। अचानक अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारी सुल्तनत में सबसे ज़्यादा मनहूस कौन है? बीरबल ने कहा, हुजूर, एक आदमी के बारे में सुना है कि जो कोई सुबह उठते ही उसकी सूरत देख ले, दिन भर उसको खाना नसीब नहीं होता। बीरबल, हमें यकीन नहीं आता। अकबर बादशाह ने कहा, कल उसको हमारे सामने पेश करो ताकि हम भी देख सकें कि ये बात गलत है या सही। बीरबल ने ऐसा इंतज़ाम किया कि बादशाह की सुबह उठते ही सबसे पहले नज़र उस आदमी पर ही पड़े। दूसरे दिन बादशाह उसका चेहरा देखने के बाद मुख्तलिफ कामों में कुछ इस तरह मशगूल हुए कि उनको खाने तक का ख्याल नहीं रहा। शाम के वक्त बादशाह को भूख का एहसास हुआ तो उन्हें बीरबल की बात याद आई। अब तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो आदमी वाकई मनहूस है, क्योंकि सुबह उठते ही बादशाह ने सबसे पहले उसका ही चेहरा देखा था। उन्होंने फौरन बीरबल को हाजिर होने का हुक्म दिया और कहा, बीरबल, तुम्हारा ख्याल ठीक मालूम होता है, वो आदमी वाकई मनहूस है। सुबह उसकी सूरत देखने की वजह से हमें अब तक खाना नसीब नहीं हुआ। ऐसे मनहूस आदमी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। जाओ, हमारे हुक्म से इसको फांसी पर लटका दो ताकि लोगों को इस मनहूस आदमी के वजूद से निजात मिल जाए। ये सुनते ही बीरबल बहुत घबराए। वो तो समझ रहे थे मजाक हो रहा है, मगर अब तो सचमुच एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी उनको खतरे में नजर आ रही थी, क्योंकि मजाक अब संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा था। फौरन कुछ सोचकर बोले, जहां पना, यह सही है कि इस मनहूस आदमी की सूरत देखने के बाद आपको दिन भर खाना नसीब नहीं हुआ, लेकिन ज़रा आप उस पर भी गौर फरमाएं कि इस बदबख्त ने सबसे पहले आपका चेहरा मुबारक देखा तो इसको फांसी मिल रही है। अब आप ही फरमाएं कि कौन ज़्यादा मनहूस है। बीरबल की बात सुनकर अकबर को हंसी आ गई और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। बादशाह ने कहा, बीरबल, ठीक कहते हो, इस आदमी को सज़ा देना बहुत बड़ी नादानी होगी। लिहाजा बादशाह ने उस आदमी को इनाम देकर रुखसत कर दिया और यूं अकबर और बीरबल खुशी खुशी दरबार में रहने लगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।